सिडनी अटैक में शामिल एक आतंकी पाकिस्तानी मूल का निकला। उसका लिंक न्यू साउथ वेल्स के अल मुराद इंस्टीट्यूट से निकला है। अब इस आतंकी के बैकग्राउंड के बारे में एक एक चीज खंगाली जा रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि सिडनी में इजराइल को दहलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस दौरान टारगेट पर यहूदी लोग थे जो त्योहार के दिन समंदर किनारे बड़ी तादाद में एकजुट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हुआ एक ऐसा आतंकी हमला जिसके बाद भड़क सकते हैं 5 युद्ध। 5 युद्ध भड़काने वाला हमला कहा जा रहा है सिडनी टेरर अटैक को। इस हमले ने तय कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध का नया बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद अब ठीक 2 साल बाद 14 दिसंबर 2025 को यहूदी लोगों को टारगेट पर लेकर किया गया सबसे बड़ा हमला है। गाजा, लेबनान, यमन और ईरान पर हमले कर चुके नेतन्याहू के सामने अब एक और फ्लैश पॉइंट तैयार हो चुका है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में समंदर के किनारे हुए हमले ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। सिडनी में क्या हुआ, जरा बहुत गौर से समझिए, क्योंकि 14 दिसंबर को इस हमले के बाद कई मोर्चे बदल सकते हैं, कई मोर्चे खड़े हो सकते हैं और कई मोर्चे शुरू होने से पहले तबाह किए जाएंगे, इसकी भी पूरी गारंटी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हमला होता है। 2 बंदूकधारी सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस हमले में 12 लोगों की मौत की खबर शुरुआत में आई। इसमें एक हमलावर भी शामिल है। इस हमले में 29 लोग घायल हुए। पुलिस ने काउंटर अटैक किया, जिसमें दोनों हमलावरों को गोली लगी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पर तब काबू पाया गया जब वो गंभीर हालत में था। As a family at a bar mitzvah for a relative, and it started at 6:30, and at about 6:40 people started screaming, telling us to run inside. So we ran into behind the kitchen and we were just hiding in a room, and there were lots of children there. Their parents weren't there because this was a kids party basically, and lots of kids crying. It was really horrible. How many shots do you think were ringing out? Oh, 50, 60. It just didn't stop for it seemed like 20 minutes. ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी। दोनों आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। हमले के बहुत से वीडियो आए हैं। ये सबसे डराने वाला है जब दोनों हमलावर आतंकी इरादों के साथ गोलियां बरसा रहे थे। इनमें से एक तब गोली लगने से घायल हो चुका था, जबकि दूसरा छुप छुप कर गोली चला रहा था। उसके पास एक ऑटोमेटिक गन थी। ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो साफ साफ दिखा रहा है कि भीड़ पर गोली चलाते वक्त ये जैसे टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे। इनमें से हमलावर की पहचान नवीद अकरम के तौर पर हुई है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। इसी से उसके बारे में पता चल पाया। 2 active shooters who were down here in Bondi. I was just around the corner. I saw people running past, and you know, initially you just think, oh, it's a beautiful day down at the beach. You sort of think that people are just having a good time, and then more people ran past and said there's a shooter, there's a mass shooting and they're killing people. And I heard the gunshots, and you know, I mean, it's just behind me.
इस हमले ने दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक यानी ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया। जब एक हमलावर गोली चला रहा था तब वहां मौजूद एक व्यक्ति हिम्मत दिखाकर उस पर टूट पड़ा, उसकी बंदूक छीन ली और फिर हमलावर पर ही बंदूक तान दी। उसकी इस बहादुरी ने बहुत से लोगों की जान बचा ली, लेकिन तब तक दोनों बहुत नुकसान कर चुके थे। बॉन्डी बीच पर लाशें बिखरी पड़ी थी। आतंकी से बंदूक छीनने वाले शख्स का नाम अहमद अल अहमद है। 43 साल के इस आम नागरिक ने बहुत बहादुरी दिखाई, जबकि इस दौरान दूसरे आतंकी ने उसे गोली मारी। इस वक्त अहमद अल अहमद अस्पताल में भर्ती है। उसे सिडनी का हीरो कहा जा रहा है। It was a Hanukkah event. It was a Jewish event. It was full of grandparents and grandchildren celebrating their religious event together. It was a community event. I was walking next to it, and then there was, I guess, a series of shots. It ended up being, I think, a few hundred shots. इस दौरान बॉन्डी बीच पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी मौजूद थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में छुपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बॉन्डी में एक रेस्टोरेंट के अंदर बंद रहना बहुत डरावना था। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आतंकियों का सामना करने वाले इमरजेंसी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी तनाव में आ गए कि आखिर सबसे सुरक्षित देशों में गिने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया में कैसे ये आतंकी हमला अंजाम दिया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दो आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर समुद्री किनारों में से एक बॉन्डी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके बहुत ही डराने वाले आतंकी हमले को अंजाम दिया। An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. There is no place for this hate, violence and terrorism in our nation. पूरी दुनिया ने 2 साल तक गाजा में इजराइल के हमले देखे। हमास को खत्म करने के लिए की गई इस बमबारी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें 25,000 तो सिर्फ बच्चे थे। लेकिन गाजा के युद्ध के बाद इजराइल के बाहर यहूदियों के खिलाफ हिंसा भी बढ़ी और ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये आतंकी हमला इसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है। इजराइल के अमूमन हर साल करीब 90 लाख लोग विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन गाजा में युद्ध के बाद बदले हालात की वजह से इसमें काफी गिरावट आई। 2023 में इजराइल से 90 लाख लोग विदेश यात्रा पर गए, 2024 में 70 लाख, 2025 में अक्टूबर तक का आंकड़ा बताता है कि 80 लाख इजरायली लोगों ने विदेश यात्रा की। ऑस्ट्रेलिया भी इजरायली पर्यटकों के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन कहा जाता है और अब 14 दिसंबर को जो यहां हुआ आतंकी हमले ने विदेशों में उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। Our police and security agencies are working to determine anyone associated with this outrage. Our agencies will provide you with factual updates as quickly as possible as they continue to emerge. इजरायली नागरिक ज्यादातर यूरोप की यात्रा करते हैं, जिनमें ग्रीस, साइप्रस, इटली, हंगरी, तुर्की और स्पेन उनके पसंदीदा जगहों में शामिल हैं। वहीं अमेरिका भी बड़ी तादाद में इजरायली नागरिक जाते हैं। एशिया में इजरायली टूरिस्ट सबसे ज्यादा थाईलैंड जाते हैं। 2023 में दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ हिंसा की 85 घटनाएं हुई। 2024 में ये तादाद 106 तक पहुंच गई और अब 2025 में भी तेजी से घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले ने अब इजराइल की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। Our sisters and brothers in Sydney, Australia, have been attacked by vile terrorists in a very cruel attack on Jews who went
to light the first candle of Hanukkah on Bondi Beach. Our heart goes out to them. Our heart misses a beat. The entire nation of Israel misses a beat in this very moment as we pray for the recovery of the wounded. We pray for them and we pray for those who've lost their lives. 14 दिसंबर को हुए इस हमले ने बहुत से देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऑस्ट्रेलिया इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ, लेकिन ऐसे ही हमले अब वहां होने का खतरा है जहां इजरायली पर्यटकों का आना जाना रहता है। कुल मिलाकर इजराइल और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये एक और फ्रंट तैयार हो चुका है और इसका मुकाबला करना हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इसका ट्रेलर ऑस्ट्रेलिया में दिख चुका है।